अरे वाह! आज तो मैंने सबसे पहले आम का पेड़ ढूंढ लिया। यह पेड़ अब सिर्फ मेरा है। कोई और इस पेड़ के पास भी नहीं आएगा। कागा भाई, सुबह सुबह इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सारे जंगल की नींद खुल गई। पिंकी, देखो, मैंने यह आम का पेड़ ढूंढा है। यह पेड़ अब सिर्फ मेरा है। तुम इस पेड़ का आम नहीं खा सकती। कागा भाई, यह पेड़ तो पूरे जंगल का है। इस पेड़ पर सबका हक है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ढूंढा, इसलिए यह मेरा हुआ। तुम जाओ यहाँ से और अपना दाना खुद ढूंढो। पिंकी चिड़िया कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से चली गई। उसका दिल दुखा, लेकिन उसने सोचा कि कागा एक दिन जरूर समझेगा। उधर सोनू बतख तालाब से अपने लिए मछली ढूंढ रहा था। आज पानी बहुत ठंडा है, लेकिन क्या करूं? भूख लगी है तो मछली तो ढूंढनी ही पड़ेगी। हे भगवान, कोई मछली तो दिखाओ। अरे सोनू, ए सोनू बतख, इधर आओ। क्या हुआ कागा भाई, क्यों बुला रहे हो? देखो, मैंने एक आम का पेड़ ढूंढा है। उस पेड़ पर बहुत सारे आम हैं, लेकिन मैं अकेले सब नहीं तोड़ सकता। तुम मेरी मदद करो। सच में? चलो काका भाई, मैं मदद करता हूँ। लेकिन सोनू, एक बात सुनो। आम सिर्फ मेरे होंगे। तुम्हें बस तोड़ने में मदद करनी है। मतलब मुझे एक भी आम नहीं मिलेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम बतख हो। बतख मछली खाते हैं, आम नहीं। चलो, जल्दी करो। यह तो गलत बात है काका भाई। मैं मेहनत करूं और फल तुम खाओ। नहीं काका भाई, यह मुझे मंजूर नहीं। ठीक है, मत करो मदद। मैं खुद कर लूंगा। भागो यहाँ से। सोनू बतख वहां से चला गया। कागा कौवा अकेले ही आम तोड़ने लगा। उसने खूब आम खाए और बाकी आम एक कोटर में छुपा दिए ताकि कोई और न खा सके। शाम को जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में वापस आए। पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। तभी सोनू बतख वहां आया। पिंकी दीदी, आज कागा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझसे मदद मांगी और बदले में कुछ देने से मना कर दिया। सोनू भाई, मुझे पता था कागा ऐसा ही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरे पास जामुन है, साथ में खाते हैं। पिंकी दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारा दाना तुमने कहाँ से ढूंढा? आज मैं सुबह से शाम तक मेहनत करती रही। जंगल के पूर्व में एक जामुन का पेड़ मिला, वहां से लाई हूँ। लेकिन दीदी, वो पेड़ तो बहुत दूर है। इतनी दूर गई थी? हाँ सोनू भाई, मेहनत से डर कैसा? चलो खाओ। दोनों साथ में जामुन खाते हैं। उधर कागा कौवा अपने घोंसले में अकेले बैठा था। उसने ढेर सारे आम खाए थे, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। पता नहीं क्यों आज मन नहीं लग रहा। इतने आम खाए, फिर भी दिल खाली खाली लग रहा है। कोई बात नहीं, कल फिर आम खाऊंगा। जंगल में सबसे ज्यादा दाना मेरे पास है। मैं ही सबसे होशियार हूँ। अगले दिन कागा कौवा अपने छुपाए हुए आम खाने गया, तो उसके होश उड़ गए। रात को बारिश हुई थी और सारे आम सड़ गए थे। अरे, यह क्या हो गया? मेरे सारे आम सड़ गए। इतनी मेहनत से इकट्ठे किए थे। अब क्या खाऊंगा? कागा कौवा इधर उधर भटकने लगा। आम का पेड़ खाली हो गया था। जंगल में कोई भी फल नहीं था। भूखा कागा उड़ते उड़ते चतुर गिलहरी नानी के पास पहुंचा। नानी, नानी, सुनती हो? कौन है? अरे कागा कौवा, क्या बात है बेटा? इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? नानी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे बेटा, तुम्हारे पास तो ढेर सारे आम थे। कल ही तो सबको बता रहे थे कि पेड़ ढूंढा है। नानी,
वो सब बारिश में सड़ गए। अब कुछ नहीं बचा। बेटा, मेरे पास थोड़े से मेवे हैं, लेकिन पहले एक बात बताओ, कल तुमने पिंकी को आम के पेड़ से भगाया था ना? हाँ नानी, वो पेड़ मैंने ढूंढा था इसलिए। और सोनू से मदद मांगी, लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया। हाँ नानी, लेकिन। बेटा रुको, पहले मेरी बात सुनो। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, इस जंगल में 60 साल से रह रही हूँ। एक बात हमेशा देखी है, जो अकेले खाता है वो अकेले भूखे भी रहता है, और जो बांट कर खाता है उसे कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता। लेकिन नानी, अगर बांट दिया तो मेरे लिए क्या बचेगा? बेटा, जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए कुछ करती है। यह जंगल का सबसे पुराना नियम है। अब जाओ, पहले पिंकी और सोनू से माफी मांगो। लेकिन नानी, वो मुझे माफ करेंगे? कागा कौआ धीरे धीरे उड़ता है और पिंकी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। पिंकी, पिंकी बहन, क्या मैं आ सकता हूँ? आओ कागा भाई, क्या बात है? पिंकी बहन, मैंने कल तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो पेड़ पूरे जंगल का था, लेकिन मैंने तुम्हें भगा दिया। मुझे माफ कर दो। कागा भाई, मैं तुमसे नाराज नहीं थी, लेकिन खुशी है कि तुम्हें खुद अपनी गलती का एहसास हुआ। और बहन, मेरे सारे आम सड़ गए। अब कुछ खाने को नहीं है। अरे काका भाई, मेरे पास जामुन है, बैठो साथ में खाते हैं। नहीं बहन, तुम्हारा दाना मैं नहीं खाऊंगा। पहले सोनू से माफी मांगनी है, उसके बाद खुद मेहनत करके दाना ढूंढूंगा। पिंकी चिड़िया कागा की बात सुनकर मुस्कुराई। कागा उड़ता है और सोनू बतख के पास जाता है। सोनू भाई, क्या है कागा, फिर मदद चाहिए? नहीं सोनू भाई, माफी मांगने आया हूँ। कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। तुमसे काम कराया और बदले में कुछ नहीं दिया। यह मेरी गलती थी। कागा भाई, सच में माफी मांग रहे हो? हाँ सोनू भाई, सच में। गिलहरी नानी ने मुझे समझाया। मैंने बहुत गलत किया। ठीक है कागा भाई, माफ किया। लेकिन अब ऐसा मत करना। नहीं करूँगा, वादा। उस दिन तीनों ने साथ मिलकर दाना ढूंढा। पिंकी ने जामुन के पेड़ का रास्ता बताया, सोनू ने तालाब से मछलियाँ निकाली, और कागा ने जंगल में एक नया फलों का पेड़ ढूंढा। शाम को तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। यार, आज अकेले खाने से ज्यादा मजा आ रहा है साथ में खाने में। हाँ कागा भाई, साथ में खाना खाने का अलग ही स्वाद होता है। और साथ में ढूंढने पर दाना भी ज्यादा मिलता है। पिंकी बहन, मुझे पहले यह समझ आ जाता तो कितना अच्छा होता। मैंने इतने दिन अकेले खाया, लेकिन दिल हमेशा खाली रहा। शाबाश बेटा कागा, देर से ही सही, लेकिन समझ तो आई। गिलहरी नानी कब आ गई किसी को पता नहीं चला, सब हंस पड़े। नानी, आप कब आई? जब तुम माफी मांग रहे थे, तब से पीछे पीछे आ रही थी। बेटा, जंगल में सबसे ताकतवर वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा दाना हो। सबसे ताकतवर वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दोस्त हो। नानी, यह बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और सच में दोस्तों, उस दिन के बाद कागा कौवा पूरे जंगल का सबसे अच्छा पक्षी बन गया, जो मिलता बांट कर खाता, जिसे जरूरत होती मदद करता, और जंगल के सारे पक्षी उसे बहुत चाहने लगे। लालच इंसान को अकेला कर देता है और नेकी उसे सबका प्यारा बना देता है। इसलिए हमेशा बांट कर खाओ, मिलकर रहो और एक दूसरे की मदद करो। यही जिंदगी का असली मजा है।